और जब वो गहना निकालने के लिए उसने लॉकर खोला तो अंदर एक गठरी मिली तो सोचा अंदर क्या है इसमें। खोल के देखा तो मिट्टी की ठीकरियां थी। उसने अपने पति से पूछा ये जरूरत किसने की? पति ने कहा मुझे नहीं पता भगवान। बेटे से पूछा ये जरूरत किसने की? बेटे ने कहा मां ये गठरी मैंने ही रखी। जैसे ही ये सुना कि मैंने ही रखी कि सड़क की आवाज के साथ एक थप्पड़ आके गिरी, बेवकूफ ये तूने यहां लाकर रखी है। बोले मम्मी इतना बुरा क्यों मानती हो? मैंने इसलिए रखी है क्योंकि एक न एक दिन तुम भी बूढ़ी होगी। तो एक न एक दिन जब तुम भी बूढ़ी हो जाओगी तो तब तक के लिए मैंने ये दादी मां की टूटी हुई थाली की ठीकरियां ले जाकर रख दी है, ताकि जिस दिन तुम बूढ़ी हो जाओगी तो इन ठीकरियों को एल्डेहाइड से चिपका करके तुम्हारे लिए थाली बना करके खाना खिलाऊंगा। मां ने कहा ये क्या कहना चाहते हो? बेटी ने कहा मां मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि कुदरत वही लौट आती है जैसे कि बीज तुम अपनी ओर से बोते हो। जैसे बीज तुम अपनी ओर से बोते हो ये कुदरत अपन सब लोगों को वापस वैसा ही लौट आएगी। और अगर जब वैसा ही लौट कर आने वाला है तो क्यों ना हम लोग ऐसे शुभ भाव धाराओं के बीज बोएं, सदा अपने मन को नियंत्रण में रखें। कभी भी अगर उल्टी सुल्टी बात दिमाग में आ जाए तो वापस अपने आप से अनुरोध करें, नहीं ऐसा सोचना मेरे लिए पाप है, मुझे अपने मन की धाराओं को बदल लेना चाहिए। हम जब ध्यान धरते हैं ना तो ध्यान धरते हुए हम अपने आप से रूबरू होते हैं, ना कोई आरोपण करते हैं ना कहीं जाते हैं। अगर मन कहीं चला भी गया तो उसको वापस लाने का प्रयत्न करते हैं। भगवान कहां है? ऊपर वाला जाने। देवता कहां है? स्वर्ग लोक वाले जाने। यमराज कहां है? पाताल लोक वाले जाने। हम कहां हैं यह हम जानते हैं। तो व्यक्ति जब ध्यान धरता है तो ध्यान में कहीं और नहीं जाता, किसी और में नहीं जाता, कुछ और नहीं होता, जो वह है अपने आप से रूबरू होता है। सेल्फ इंक्वायरी, ध्यान यानी सेल्फ इंक्वायरी, अपने आप में बैठकर अपने आप को जानना, अपने आप को समझना है। इसलिए ध्यान में प्रज्ञा जागे प्रत्येक क्षण, विद्या जागे प्रत्येक क्षण, ज्ञान जागे प्रत्येक क्षण, बोधि जागे प्रत्येक क्षण। प्रत्येक श्वास और प्रत्येक क्षण के साथ हम रूबरू हो रहे हैं। और जो भी हमारे भीतर उदय और विलय, उत्पाद और व्यय, जो कुछ भी हमारे भीतर कभी सुखद और कभी दुखद, कभी पत्नी के प्रति प्रेम तो कभी द्वेष, तो कभी भाई के प्रति सम्मान तो कभी भाई के प्रति जलेसी, जो भी हमारे भीतर उदय हो रहा है हम उसके साक्षी होते हैं और अपने आप को भीतर ही भीतर विश्राम पूर्ण रेस्टनेस अर्थात पूरी तरह आराम वाली स्थिति में ले आते हैं। देह भी पूर्ण विश्राम और चित्त भी पूर्ण विश्राम। ये जो चित्त की शांत स्थिति है, ये जो शांत हृदय की जो स्थिति है, इसी का नाम ध्यान है। कि लग गया मनड़ो लागो यार फकीरी में, कि मन लग गया अपने आप में, कि मन अपने आप से रूबरू हो गया। अगर मंदिर मस्जिद में खुदा और भगवान रहते हों तो भाई मंदिरों में तो लोग चोरियां कर जाते हैं, तो वहां पर भगवान अगर होते तो चोरियां क्यों होती? भगवान मंदिर में नहीं होते। मंदिर में तो हम अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए जाया करते हैं। मंदिर में भगवान नहीं होते। भगवान अगर कहीं है तो उसकी पहली किरण तुम्हारे अपने ही भीतर है। आत्मा अगर कहीं है तो उसका पहला अंश हम में स्वयं में ही विद्यमान है। वो कब प्रकट होगा ये उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। पर हम ध्यान धर करके अपने इस 3.5 हाथ के देह पिंड को
और अपने 6 इंची 7 इंची के ब्रेन को, दिमाग को, कि जिसमें चित्त की खटपट, मन की खटपट, संस्कारों की खटपट, शुभ और अशुभ भाव धाराओं की खटपट जिसमें चलती रहती है, अपन लोग शांति और मौन पूर्वक उससे रूबरू होते हैं। माना प्रकृति है, माना की प्रकृति है, और प्रत्येक तत्व की अपनी प्रकृति होती है। शरीर की अपनी प्रकृति है, हवाओं की अपनी प्रकृति है। तो हवाएं तेज भी चलती हैं, पर अगर हम लोग चाहें तो तेज हवाओं में भी अगर किसी दीवार की ओट ले ली जाए तो तेज थपेड़ों से हम बच सकते हैं। माना कि शरीर का, इस देह पिंड का धर्म है आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये इस देह पिंड के गुण धर्म है। अगर कोई व्यक्ति रोटी खा रहा है तो ना शुभ कर रहा है ना अशुभ कर रहा है, वो अपनी प्रकृति के अनुरूप हो रहा है। नींद ले रहा है यानी प्रकृति में आ गई। कोई अगर मैथुन कर रहा है यानी प्रकृति प्रभावी हो गई, ना अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति संसार में प्रविष्ट हो चुका है और पति पत्नी के रूप में जी रहा है, तो मेरी समझ से न शुभ है न अशुभ है, यह प्रकृति प्रभावी हो गई है। दो ही तो तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष अगर प्रभावी हो जाए तो व्यक्ति अध्यात्म को उपलब्ध कर लेता है, प्रकृति अगर प्रभावी हो जाए तो व्यक्ति देह पिंड से हार जाता है। तो ध्यान धरते हैं तो अपने आप को जीतते हैं, अपने देह पिंड को जीतने का प्रयत्न करते हैं, देह पिंड को जीतने का अभ्यास करते हैं। पौन घंटा जो ध्यान में बैठे हैं ना अपन लोग, ये जीतने का अभ्यास है अपने देह पिंड को, अपने मन को, अपने विकारों को, अपने अज्ञान को, अपने कषायों को, अपनी उत्तेजनाओं को, अपने वैर विरोध की भावनाओं और ग्रंथियों को, अपने इंद्रिय गुण धर्मों को जीतने का अपन लोग अभ्यास कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि अपन जीत ही गए, ये मत समझना कि ध्यान धर लिया तो जीत ही गए। ध्यान धर करके हमने अभ्यास किया। अब तो जो प्रैक्टिकल में फिर बाहर जब निमित्त मिलेंगे तो पता चलेगा कि हम जीत पाए कि न जीत पाए। अगर हम आनंदासन कर रहे थे और अपनी बॉडी का प्रॉपर रिलैक्सेशन कर रहे थे, तो हमने रिलैक्सेशन करने का अभ्यास किया, प्रयत्न किया। अब वो रिलैक्स हुआ या नहीं हुआ, ये तो खड़े होने के बाद पता चलेगा कि शरीर में अभी भी तनाव है या तनाव मिट चुका है। ये तो अभ्यास है। बच्चा स्कूल जाता है, कोई ये थोड़ी कि स्कूल चला गया तो जाते ही वो एमए पास होकर के आ गया। वो जा रहा है, वो अभ्यास कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, धीरे 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 वो आगे बढ़ रहा है। और यूं करते करते, अभ्यास करते करते जब परीक्षा का दिन आएगा तो वो उसमें पास भी हो जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि वो पास हो जाएगा, पर पास हो ही जाएगा ये कोई गारंटी तो दी नहीं जा सकती। इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। अपन अपने क्रोध को शांत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्रोध बुरा है, समझ रहे हैं कि क्रोध के ये दुष्परिणाम है, समझ रहे हैं कि अब आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, पर इसका मतलब ये तो है नहीं कि अब अपन कभी क्रोध करेंगे ही नहीं। भाई समझ रहे हैं, धीरे धीरे भीतर में समझाइश ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चित्त में समता घटित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। अब कोई संत बन गया तो संत बन गया तो कोई भगवान और खुदा थोड़ी हो गया है, तो वो भी इंसान ही संत बन गया। यानी वो अपने आप को शांत करने के लिए अभ्यास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, संत में और आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 2-4 कदम आगे पीछे का फर्क होगा। आप अभी अभ्यास करना शुरू कर रहे होंगे, वो अभ्यास कर रहा होगा, और जिस दिन वो अभ्यास पूरा कर चुका होगा उस दिन तो पास ही हो जाएगा। उस दिन तो केवल बोधि, केवल ज्ञान, निर्वाण शांतम की स्थिति उसको उपलब्ध हो जाएगी। तो अपन सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं मेरे भाई बहनों, और ये प्रयास अपने रंग जरूर लेकर के आते हैं।
शुभ भावधाराएं हो, मन की भावधाराएं शुभ हो, हृदय की भावधाराएं शुभ हो, तो अगर शुभ शुभ सोचोगे तो शुभ शुभ बोलोगे, शुभ शुभ बोलोगे तो शुभ शुभ करोगे, शुभ लाभ होगा तो शुभ खर्च भी होगा। लाभ ही अगर खोटा है तो खर्च फिर शुभ कहां से हो जाएगा। इसलिए शुभ, इधर भी शुभ उधर भी शुभ, खर्चा भी शुभ करो, लाभ भी शुभ करो। खोटा खरा करा करके अपन पैसा तो इकट्ठा कर लेंगे, मगर भाई जरा बताओ ये कैसा कर्म है इंसान का कि बाहर में तो चलाने को फर्स्ट क्लास 12 लाख की कार खड़ी है और घर में जब खाना बनता है तो 21 तरह के पकवान बन करके रोजाना टेबल पर सजाया जाता है, पर अपन के कर्म ऐसे उदय में आए कि डॉक्टर ने कह दिया केवल जौ का रस पीने को मिलेगा, अगर इसके अलावा कुछ पी लिया तो तबीयत गड़बड़ हो जाएगी। 12 लाख की कार खड़ी है पर जाएं कैसे, शरीर में लकवा मारा हुआ है। तो खरा खोटा करा करके इंसान अपने लिए पैसा इकट्ठा कर लेता है, पर जितने पैसे वाले हैं ना ये ज्यादा दुखी हैं। शुभ लाभ नहीं किया इन्होंने, शुभ खर्च नहीं किया इन्होंने, केवल लाभ ही लाभ किया, खर्च ही खर्च किया, उसके साथ शुभ नहीं जोड़ा। तो होता यह है अमुपन, सारे करोड़पतियों को लुक्खी रोटी खाने को मिलती है। अब बताओ भाई, झोपड़पट्टी में रहने वालों में और बंगले में रहने वाले में फर्क क्या हुआ? और झोपड़पट्टी में रहने वाला फिर भी बेचारा सब्जी में तेल डालता होगा, मिर्च मसाला डालता होगा, मगर बंगलों में रहने वाले लोग बोले मिर्च मसाला छूट गया, तेल भी 24 घंटे में 1 चम्मच, दूध भी मलाई उतार के। अब बताओ कि लाभ के नाम पर तो खूब लाभ हुआ, मगर वो अपने आप से दुखी हो गया। अपन सब लोग अपने आप से दुखी हो गए। कहते हैं कि लाभ खूब है तो मैं तो भाई मजे मारता हूं, है। पहले जमाने में राजा महाराजा मजे मारते थे ना, मैं तो जब भी अपने आप को देखता हूं मुझे तो लगता है अपन खुद ही राजा और महाराजा हैं। वो बेचारे जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी क्या आनंद लेते होंगे, बेचारों को नींद नहीं आती होगी, रोजाना पीना पड़ता होगा तो कहीं जाकर रात को नींद आती होगी। कोई जमाने में राजा महाराजा तलवार तो उठाते थे, तोप चला देते थे, अब उनसे बंदूक ही नहीं उठ पाती होगी। और ये सभी राजाओं के यही हाल है, चाहे अजमेर के राजा हो, चाहे जयपुर के राजा हो, चाहे उदयपुर के महाराणा प्रताप कहलाते हो आज के कलयुग के, वो सबके हालत ऐसे ही है। मैंने सुना है महाराणा प्रताप का भाला कोई 50-60 किलो का था,